तो हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। जैसे आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमने पानी में भीगे थे और हमने घर वालों की डांट खाई थी। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई और पापा के साथ हमारे गांव में जो ज्वेलर्स वाला है उसके पास आई थी, क्योंकि मेरी अंगूठी थी वो मुझे देकर मुझे नई अंगूठी बनानी थी। तो वहाँ पे हम आए और मेरे अंगूठी का साइज चेक किया। तो मेरी बहन और उसका बेटा वो लोग भी गाँव में आए थे। तो उन्होंने क्या, उसको जैसे ही पता चला तो वो भी उस शॉप में आया और पापा को कह रहा था कि ये सेम अंगूठी हम पैर में बनाते, एक मेरे लिए बना, किसके लिए बना। हम हंस रहे थे और पापा के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। फिर हम वहाँ से घर पे निकले, क्योंकि बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी थी और गांव में पता है जल्दी खाना खाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा घर का शूट किया, क्योंकि रात में ना घर के लाइट्स में ना शूट घर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मेरे घर का भी शूट लिया। फिर हम खाना खाने गए मेरे चाची के घर में। वहाँ पे बनी थी अम्बरस, पूरी, चपाती, चटनी और बहुत टेस्टी खाना बनता है मेरी चाची के हाथ का। हम सब ने मिल के यहाँ पे खाना खाया। यहाँ पे मेरी सारी बहनें थी, उनके बच्चे थे, बहुत चहल पहल थी। हम इस मोमेंट के जीने के लिए हम बहुत बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। सबका खाना हो जाने के बाद मेरी जीजू है वो अपने घर पे निकल पड़े। फिर उनके साथ हमने डिस्कस किया था कि हमें पिकनिक जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करनी थी। तो हम उसके बारे में उनको डिस्कशन चल रहा था। फिर डिस्कशन होने के बाद हम सब सोए। फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे। मेरी सिस्टर फिर से घर पे आई और पूछ रही थी कि आज का क्या प्लानिंग है। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन थी उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक। फिर उसको ना डॉक्टर के पास लेके गए। मेरे घर से ही 15 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, वहाँ पे लेके गए। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी। मेरे पापा थे, विराज था, मेरी दीदी थी, हम सब लोग उसके लेके चले गए। वहाँ पे जो अस्पताल था वो सही में बहुत बड़ा था। वहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं थी। मैं भी चौंक गई, क्योंकि गांव में इतना बड़ा अस्पताल और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे चीज़ें थी। फिर डॉक्टर के पास हम गए। फिर उसको चेक किया, उसका बीपी वगैरह सब चेक किया। तो एज़ यूजुअल उसका बीपी लो ही था। फिर उसको एडमिट किया और फिर वहाँ पे डॉक्टर ने 2-3 सलाइन के बॉटल भरे। तो उसके ना फेस पे बहुत वीकनेस लग रहा था, बहुत सैड थी। तो फिर उसके पैर भी बहुत बहुत पेन कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उसको पैर दबाए और विराज ने क्या किया, अपनी मम्मी को हंसाने के लिए, हैप्पी करने के लिए उसके साथ मस्ती की, जोक्स वगैरह सुना रहा था। उसका हाथ है तो उसको हाथ को थोड़ा मसाज दे रहा था, बिकॉज सलाइन से उसको बहुत पेन हो रहा था। फिर जैसे उसका सब सलाइन वगैरह हो गया, हमने देखा सही में उसके चेहरे पे जो रौनक थी वो हंसी, स्माइल दी। मतलब उसको बहुत अच्छे से ठीक लग रहा था। फिर हम उसके बाद शाम की टाइम हुई थी। तो मेरे घर की सब माताएं, मतलब मेरी माँ, मेरी चाचियाँ सब मिलके चूल्ही पर भाकरी बना रही थी। हम लोग में भाकरी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब शाम के टाइम पे तो होती है। फिर वो चूल्हे पे बनाई हुई भाकरी बहुत टेस्टी लगती है। तो कम से कम 20 लोगों की भाकरी वहाँ पे बन रही थी। आज शाम का खाना मेरे ये चाची के घर पे था, जहाँ पे हम हमेशा रहते आ रहे हैं। और इतना सही में बताओ, वो शाम की टाइम वो चूल्हे का खाना भी मैं हमेशा से मिस करती हूँ। बिकॉज सबके घर में भी बंगले बने, तो किसी के घर में चूल्ह है ही नहीं। तो हम हमेशा वो खाना मिस करते आ रहे हैं हमेशा। और जब भी हम गाँव जाते तो हम चूल्हे पे बनाई हुआ ही खाना खाते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। मेरी दीदी भी अस्पताल आने के बाद बहुत फ्रेश लग रही है। यहाँ पे ये लोग चाय पी रहे। ये मेरी बड़े चाचा की बेटी, ये बोल रही थी तू क्या कर रही है, मेरा फोटो निकाल रही है, बाप रे मत निकालो। बहुत शाय फील कर रही थी। तो मैंने उसको बताया मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ। तो पूछ रही थी वो क्या होता है। फिर मैंने उसको समझाया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम पे सब मिलकर, तो वैसे आज हमारे घर पे बन रही थी मांसवड़ी। ये महाराष्ट्र का बहुत बहुत फेमस डिश है। ये बेसन की होती है, अंदर उसके अंदर स्टफिंग होता है बापूस, उसे बापूस कहते हैं। तो यहाँ पे हम सब ने मिलके खाना खाया। सबसे पहले तो हमारे जो भी घर में जितने भी जेंट्स हैं उन्होंने खाया। फिर बाद में आपको और एक शख्स से मिलवाती, वो है हमारी और एक सिस्टर, जिस अंकल का ये घर है, उनकी बेटी, उनकी छोटी बेटी। तो यहाँ पे ये है, तो ये इसका नाम है सुषमा। और मैं उसका वीडियो निकाल रही हूँ, वो बोल रही क्या करे, तो मैंने उसको बताया। फिर यहाँ पे हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे कब हम सब भी खाना खाने बैठे। हम सब मिलके खाना खाने बैठ गए और खुली हवा में, खुले आकाश में, घर के बाहर आंगन में खाना खाने का मज़ा सही में बहुत 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 एन्जॉयबल लगता है।
जैसे कि हम नाइट डिनर कर रहे थे। उसके बाद हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपनी जो भाई है वो आया नहीं था, उसकी शादी की हम सीढ़ी देख रहे थे और उसकी शादी कम 5-5.5 साल पहले हुई थी। मैंने इसमें कुछ हमारी ओरिजिनल आवाज़ डाली है ताकि आपको भी दिखाई दे। यहाँ पे देखो डांस चालू हुआ शादी का। ये मेरा भाई है, पूना वाले अंकल है, उनका बेटा। वो यहाँ से बहुत एंजॉय करता है हर शादी में। फिर जिस भाई की शादी थी उसके मैंने क्लिप यहाँ पे कुछ डाले उसके शादी के। 5 साल पहले मेरा भाई बहुत यंग दिख रहा था और अभी थोड़ा सा अलग हुआ। हर एक में चेंजेस होते हैं। हम सबके खुद के फ़ोटो देख के बहुत हंस रहे थे। अभी जैसे कि विराज है, साहिल है, ये सब इस जो भी वीडियो देख रहे थे इतने छोटे छोटे थे ना ये बच्चे। मतलब कितना हमें कितना चेंज हो जाता है और हम एक दूसरे की इतनी खिंचाई करते और बहुत हंस रहे थे। हमारी शादी में ना घोड़ा नचाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये म्यूजिक बीट्स पे ये घोड़ा, भाई दूल्हे की बारात। और इसमें देखो मैं हूँ, सुषमा है और मेरा भाई। हम बहुत बारात में नाच रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे मम्मी पापा के भी मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स डाले ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और इस तरीके से हमने शादी की पूरी सीढ़ी देख ली और हम निकले घर सोने के लिए, क्योंकि हम इतने सारे लोग थे, वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी। फिर हम लोग गए अपने अंकल के घर सोने के लिए। यहाँ पे हम लोग रात में भी इतना लेट हुआ था, फिर भी यहाँ पे हमारी मस्ती चल ही रही थी और मजाक चल ही रहा था। फिर मैं सबका शूट निकाल रही थी। मेरी दीदी बोल रही थी तू क्या कर रही है, तो मैंने उनको बताया कि शूट निकाल रहे। फिर जब मैंने ऐसे ही बोला तब वो मस्ती करना स्टॉप हो गई और बोल रही थी बाप रे ऐसे वीडियो डालेगी तू ऐसे। फिर बाकी जरा तो मस्ती करना बंद ही हुए। फिर मैंने यहाँ पे मेरे घर के बाजू में ही ना गणपति का बहुत सुंदर मंदिर है, उसका भी शूट निकाला। रात के टाइम पे गणपति का मंदिर बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके भी क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर यहाँ पे गांव में कितनी शांति होती है, बहुत जल्दी जल्दी लोग सो जाते हैं। पूरा 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 ऐसे सन्नाटा छा रहा था। आप नज़ारा देख सकते हैं, पूरा गांव में पूरा शांत था और घर कितना अच्छा लग रहा था। पूरे स्काई में चांद भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था। और यहाँ पे हमारे घर के पास ना कारखाना है, उस कारखाना का ना मैंने शूट लिया था। और रात के टाइम पे वहाँ से कैसे धुआं निकल रहा था, वो क्लाइमेट बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे टाइम हुआ था हमारा ब्लॉग एंड करने का और फिर क्या था, हम सब घर पे आए और सो गए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़, बाय।